इंतहाई वाजिब एहतराम बरादर मोहतरम जनाब सैयद ज़ीशान नकवी साहिब, इंतहाई काबिल कदर सैयद ज़हीर शाह साहिब, इंतहाई एहतराम के काबिल बरादर मोहतरम जनाब मलक इब्रार साहिब, और उनको मैं डॉक्टर बनने पर मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ। प्राइवेट स्कूल्स नेटवर्क के जनरल सेक्रेटरी मकबूल हुसैन डार साहिब, दीगर मेहमानान ग्रामी, असातिज़े इकराम, अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। मैं अली भाई का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस नौजवान ने हमारे इस इलाके में जिस जज्बे के तहत अपनी जवानी को एक ख़ास मकसद के लिए मुख्तस किया, यकीनन अपनी टीम के साथ मिलकर मारला टाउन में एक एकेडमी से आगाज़ करके तो अब बाकायदा एक इदारे का जो है वो क़याम अमल में ला चुका है। मैं प्राइवेट स्कूल नेटवर्क की जानिब से अली को, उसकी पूरी टीम को ना सिर्फ मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, बल्कि ज़हीर शाह साहब की मौजूदगी में उसको सल्यूट करना चाहता हूँ कि उसने अपनी एक काबिल टीम के साथ हमारे इदारे के क़याम को अमल में लाकर मारला टाउन और उसके गिरदोनवा में जो तालीमी मैदान में बाकी लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ एक मुस्बत मुकाबले की फ़ज़ा कायम करते हुए इस इलाके की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश की। शाह साहब, आपका इसलिए भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आज पूरे पाकिस्तान का मरकज़ होने के साथ साथ बहुत सारे मसाइल का शिकार है, जिसमें सबसे बड़ा मसला इस्लामाबाद का, जब से इस्लामाबाद बना है तो यहाँ पे हर चीज़ ने तरक्की की है। अगर इस्लामाबाद बनने के टाइम पे 2 पुलिस स्टेशन थे तो आज उनकी तादाद जो है वो कई थानों तक पहुँच चुकी है। इसी तरह अगर जब इस्लामाबाद बनाया गया था तो 1 या 2 सेक्टर से उसका आगाज़ हुआ था, तो आज उसकी आबादी जो है वो 30 लाख के करीब जो है वो पहुंचने को है। लेकिन इस्लामाबाद में बसने वालों के लिए जो सबसे बड़ा इशू है वो उनके बच्चों की मियारी तालीम का है कि आज 9 लाख बच्चा इस्लामाबाद में तालीम की उस एज ब्रैकेट में है जहां दस्तूर पाकिस्तान इन बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम देने का हक देता है। 18वीं तरमीम के ज़रिए दस्तूर पाकिस्तान में 25A का जिक्र करना मैं समझता हूँ ये तरक्की पजीर ममालिक में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है कि जिसने अपने आइन में 5 से 16 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम का जो है वो आर्टिकल शामिल किया। लेकिन ये बड़ी अहम बात जो मैं ज़ीशान नकवी साहब की मौजूदगी में जिक्र करना चाहता हूँ, ये हमारे चूँकि ट्रेडिशनल गेम फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट हैं, एक हमारे इलाके की वो हस्ती हैं कि जिन्होंने मेट्रोपॉलिटन में भी अपना किरदार अदा किया, फ्यूचर के कायद भी हैं, और अभी इन्हीं की पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार भी जो है वो आज इंशाल्लाह मियाँ साहब जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बन जाएंगे। तो मैं इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने और ज़हीर साहब ने इस इलाके में इकट्ठे ही सफ़र शुरू किया था। तो शाह साहब उन 9 लाख बच्चों में सिर्फ 2 लाख बच्चे जो हैं वो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के तालीमी इदारे जो 430 के करीब हैं उनमें तालीम हासिल कर रहे हैं।
अब 2 लाख बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम तो मिल रही है किसी न किसी हवाले से, लेकिन बाकी 6.5 लाख बच्चे जो हैं या 7 लाख बच्चे जो हैं और जो रोज़ाना की बुनियाद पे इस्लामाबाद में बढ़ रहे हैं, उनके लिए हमारी किसी भी हुकूमत ने उतनी स्पीड के साथ ना ही सरकारी स्कूल बनाए हैं, ना ही मॉडल कॉलेज बनाए हैं। तो मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ ऐसे तमाम नौजवानों को जिन्होंने 2200 के करीब प्राइवेट तालीमी इदारे इस्लामाबाद में कायम करके 4.5 लाख बच्चों को अपनी मदद आपके तहत मियारी तालीम दे रहे हैं। अगर ये प्राइवेट तालीमी इदारे ना होते तो मैं समझता हूँ ये वफाकी दारुल हुकूमत उसी तरह की एक नस्ल परवान चढ़ाता जिस तरह आज हमारी अफवाज पाकिस्तान कभी ज़रब अज़ब के नाम पे, कभी किसी और नाम से जो है वो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। तो वफाकी दारुल हुकूमत में बसने वाले तमाम वालिदैन भी काबिल सल्यूट हैं कि वो एक तरफ रियासत को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे करके अपना शहरी होने का, बामल शहरी होने का हक अदा कर रहे हैं, जिससे हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, जिससे स्कूल बनने चाहिए थे, जिसमें इस्लामाबाद में बसने वाले अफराद की अमन व अमान का ख्याल रखा जाना चाहिए था। और दूसरी तरफ इन इदारों में, इन नौजवानों के इदारों में वो अपनी पॉकेट से बच्चों को फीस पे करके जो है वो मियारी तालीम दिलवा के दूसरा बड़ा हमारी कौम के ऊपर एहसान कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद को पढ़ा लिखा बनाने में हुकूमतों का हाथ बटा रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए फ्यूचर का कायद कि हम इन 9 लाख बच्चों की जो सेहत है, उनकी जो तालीम है, उनकी जो पॉजिटिव सरगर्मियाँ हैं, मिनहसल कौम एक दूसरे के साथ मिलके जो है उसका इदराक करें, उसका ख्याल रखें। तो मैं यकीनन आपके और बच्चों के जो सालाना डे के प्राइजेज हैं उनके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। आखिरी बात वालिदैन से अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा कि अभी कुछ ही अरसा कबल हमारी एक नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी जो है उसके बच्चों ने एक फॉरेन का प्रोजेक्ट था, उसमें पार्टिसिपेट किया और नकवी साहब उस प्रोजेक्ट की गर्ज़ो गायत ये थी कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें मोबाइल डिवाइस बहुत तेज़ी से फ़रोख्त हो रही है। तो स्टडी किया जाए क्या वजह है, ये पाकिस्तानी मोबाइल खाते हैं या उसका कुछ और बनाते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा मोबाइल क्यों फ़रोख्त हो रहा है। तो हमारे यूनिवर्सिटी के उन नौजवानों ने जब वो सर्वे फार्म पूरे पाकिस्तान में उसकी सैंपल स्टडी की तो उसकी जो फाइंडिंग आई वो फाइंडिंग्स बड़ी दिलचस्प भी हैं, ख़तरनाक भी हैं। मैं सारी फाइंडिंग्स पे तो बात नहीं करूंगा, जो हमारे आज के इस हाल के लिए बड़ी ज़रूरी है, इस हाल में बैठे हुए लोगों के लिए ज़रूरी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो उनकी वो जो अहम फाइंडिंग थी कि पाकिस्तान के 98% वालिदैन वो अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, एलीट क्लास से तल्लुक़ रखते हैं या बहुत कमज़ोर क्लास से रखते हैं। 98% वालिदैन के पास मोबाइल डिवाइस मौजूद है और वो दिन में कम अज़ कम 20 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 मरतबा दोनों मियाँ बीवी उस डिवाइस के ज़रिए राब्ते में रहते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। जो ख़तरनाक बात इस स्टडी में है शाह साहब वो ये है कि वो उन 20 से 30 मरतबा राब्ते के दौरान सब कुछ डिस्कस करते हैं कि मैं दफ्तर पहुंच गया हूं, मैं आते हुए दही ले आऊं कि ना लाऊं, नान वाली जो वो तंदूर है वो बंद है, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। लेकिन अगर नहीं कुछ डिस्कस होता तो वो अपना बच्चा डिस्कस नहीं करते, बच्चे की तालीम डिस्कस नहीं करते। तो मैं अपनी माँओं से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से और बच्चों के जो वालिद हैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि दुनिया आज पाकिस्तान के वालिदैन को डिस्कस कर रही है। दुनिया आज पाकिस्तान की उस यूथ का जो है वो सर्वे कर रही है कि अल्लाह ताला ने इतना कीमती असासा इन वालिदैन को दिया है और ये
अपने 24 घंटे की मसरूफियात में से जो है वो एक मैसेज, एक कॉल भी नहीं करते कि मेरा बच्चा आज स्कूल गया था कि नहीं गया था, मेरे बच्चे को स्कूल ने कोई ऐसा टास्क तो नहीं दिया जिससे उसकी जो ग्रूमिंग है वो बेहतर होनी है। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि एक तरफ हमारे सरकारी वसाइल इतने महदूद हैं कि हम सरकारी सतह पे हर बच्चे को तालीम देने के अभी तक अहल नहीं हुए, और दूसरी तरफ अपनी मदद आपके तहत ये निजी तालीमी इदारे जो आपके तावन के साथ इन बच्चों को म्यारी तालीम दे रहे हैं, वालिदैन 5-6 घंटे स्कूल में भेज के समझते हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया, लेकिन वो जो 16-17 घंटे उनकी जिम्मेदारी बनती है वो स्कूल के साथ अलाइन नहीं है। तो खुदा रहा आप कम खा लें, सादगी के साथ शादियां अटेंड कर लें, किचन का बजट कम कर लें, इन बच्चों के ऊपर आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगियों में यही बच्चे पाकिस्तान को बदलेंगे, यही बच्चे पाकिस्तान को बानियाने पाकिस्तान के ख्वाब के मुताबिक तामीर करेंगे, यही बच्चे हमें अच्छे काउंसलर, अच्छे मेयर और अच्छे पार्लियामेंटेरियन देंगे। तो जिस दिन हमने इन बच्चों को बानियाने पाकिस्तान के ख्वाब के मुताबिक जो है वो तामीर करना शुरू कर दिया, इंशाल्लाह उस दिन इस पाकिस्तान में पूरी दुनिया की जो है वो रहनुमाई करनी है। मैं एक बार फिर अली भाई को, इनकी टीम को और उन तमाम वालिदैन को सल्यूट पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे इस इलाके में एक मेयारी इदारा कायम करके मेरी आने वाली नस्ल को जो है वो बेहतरीन तालीम देने का जो है वो ज़िम्मा उठाया। पाकिस्तान जिंदाबाद।